आचार्य संघ की जय। जय बोलिए परम पूज्य ध्यान मग्न आचार्य श्री एक साथ ओंकार संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभी शब्द घन का प्रचार सकल भक्तों वलकरण का मुनि भी रूपा से सरस्वती हतुतुकान अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं मिलितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव गजानन आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय। देवादिदेव गजासे पार्श्वनाथ भगवान की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। स्वामी सिद्धंकर भगवान की जय। वास्तव रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। नीलकम नौकर विराजों की जय। गुरु परम पूज्य ध्यान मग्न आचार्य श्री एक साथ आदित्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। धर्मप्रेमी बंधुओं, तो आज धर्म का दूसरा दिन था। कल कौन सा था? उत्तम क्षमा। और आज उत्तम मार्दव। मार्दव का अर्थ क्या होता है? मार्दव तो मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, भाव। इसको क्या कहते हैं? मार्दव है ना। मृदुर भावों में इतनी मार्दवा है ऐसा। तो मृदुता का जो भाव है, कोमलता का जो भाव है, नरम पने का जो भाव है, उसका नाम मार्दव धर्म है ना। और वह नरम पने का भाव कैसे आता है? तो का विनय से आता है। कैसे आता है? हाँ, 16 कारण भावनाओं में दूसरी भावना कौन सी है? विनय संपन्नता। कौन सी है? विनय संपन्नता। तो ये उससे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि जितना भी मार्दव धर्म है, वह मार्दव धर्म मान कसाय के अभाव से आता है। इसके अभाव से क्रोध कसाय शांत होती है तो क्षमा धर्म आता है, या क्षमा धर्म से क्रोध कसाय शांत होती है, और मार्दव धर्म से मान कसाय शांत होती है। कौन सी कसाय? मान। तो का मान बड़ा कठिन काम, क्योंकि इसका परित्याग करना बहुत कठिन रहता है ना। तो ये का मान छोटी छोटी सी बातों में आ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, उसी में बुरा लग गया। क्यों? मान कसाय को जब ठेस लगती है तो बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है तो क्या हो जाता है? आदमी टेंशन में आ जाता है। बड़ा अपमान हो गया। तो इसलिए का जब मान थोड़ा कम हो जाए तो फिर वहाँ अपमान कम महसूस होता है। तो इसलिए का वैसे इसका त्याग करना बड़ा कठिन है ना। सामान्य बात नहीं का। कंचन तजना सहज सहज त्रियाता ले, और मान बढ़ाई ईर्षा जग में दुर्लभ है। का परिवार का भी त्याग कर देना आसान है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा, इन तीन चीजों का तजना बड़ा कठिन होता है। कौन कौन सी तीन चीजें भाई? कौन कौन बताएंगे? मान, बड़ाई और ईर्षा का इनका तजना बड़ा कठिन हुआ करता है। तो इस तरह का इन तीनों का तजना, अब ये मान जो आता है ये 8 चीजों को लेकर के आता है। इन चीजों को हाँ तो बताया है। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धिम तपो अष्टावास मानत्वम स्मय माहुर गतस्मृता, है ना। का इन सब का अहम आ जाता है ना। और का इन सब को तो दूर करना भी
कठिन हुआ करता है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, कुछ 2-4 ग्रंथों का अध्ययन कर लें या कुछ बोलना सीख लें तो फिर उसी का मान हो जाता है कि नहीं? फिर कोई बुलाए तो जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो हम क्यों जाएंगे? हमें तो बुलाएंगे नहीं, कहाँ नहीं बुलाया हमें? अब भाई किसी के घर तो बुलाया नहीं जा रहा, मंदिर में भी। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा ना कि विद्वान वर्ग बिना बुलाए कहीं नहीं आते क्या? मंदिर में भी अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो वो कहते हैं बुलाए नहीं, आमंत्रण नहीं आया। तो भाई मंदिर में क्या तो भगवान आमंत्रण देंगे क्या? कि स्वामी महाराज ये इसका तजना बड़ा कठिन हो जाता है। और का धन का मत तो सभी को छाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे ही अहम भी बढ़ता चला जाता है। फिर हम अपने से अपने वाले को भी भूल जाते हैं, है ना? एक दिन और बताया था ना आपको कि दर्द ने दौलत से कहा, किसने? दर्द ने दौलत से कहा, बोले तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। किसने कहा? दर्द ने दौलत से कहा कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। उसने कहा तो दौलत ने कहा नहीं, ये बात ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं है कि बोले हमारे अंदर कुछ अवगुण है। क्या है? अवगुण। और वो अवगुण ऐसे हैं कि जब हम किसी के पास पहुंचते हैं तो वो अवगुण अवश्य आ जाते हैं। वो अवगुण क्या है? सबसे पहले तो बोले हम जिसके पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो अपने वाले को भूल जाता है। किसको भूल जाता? अपने वाले। अपने वाला कोई कम पैसे वाला हो तो वो भूल जाता है। फिर दूसरा अवगुण ये है कि जब हम किसी के पास पहुंचते तो भगवान को भी भूल जाता है ना? आपने देखा होगा अधिक पैसे वाले लोग, बिरला है कोई के भगवान के पास आए, वरना वो भगवान के पास ही नहीं जाते। वो तो ठीक है टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, वरना कोई आवश्यक। और फिर पैसे वाला आदमी जमीन पर देख करके आसमान पर देखता है। तो बोले दौलत ने कहा कि हमारे अंदर ये अवगुण है, और कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ गुण है। तो दर्द कहता है मेरे पास क्या गुण है? मेरे पास तो कोई गुण नहीं। मैं तो जहां जाता हूं सब भगाते हैं, जल्दी से भगाओ उसको। कैसे भगाते हैं? पैर खा के कि भगाओ। बोले भले तुम्हें भगाते हो लोग, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ गुण है। सबसे पहला गुण ये है कि तुम जिसके पास जाते हो तो सबसे पहले तो अपने वाले को याद करने लग जाते हो। जब तकलीफ होती है तो किसको याद करते? अपने वाले को बुला लो। और कहा जो भगवान को भूल गया था वह सबसे पहले भगवान को बचता है, भगवान अब तुम ही अब और कोई नहीं, है ना? तो वह भगवान को बचने लगता है तुम्हारे पहुंचते साथ। और आसमान पर देखता था तो जमीन पर देखने लग जाता, और दूसरों का आदर करना भी सीख जाता है। कोई आए तो इतना कहता भैया आओ बैठ जाओ, है ना? तो कहा तुम्हारे अंदर कुछ गुण है और हमारे अंदर कुछ अवगुण है। तो इसलिए व्यक्ति सबसे पहले तो कहा धन को पाकर के मद करने लग जाता है।
क्या करता है? मद कर गया। तो ये कब है? मद जो कि हमारे लिए हानिकारक है, अज्ञानियों का है। और फिर का उसमें भी धन के साथ थोड़ा रूप सुंदर हो जाए तो फिर कहना ही क्या, करेगा और नींद पे चढ़ो, है ना? किसको रूप सुंदर मिल गया था? कौन से चक्रवर्ती थे वो? सनत कुमार। कौन थे? कौन से चक्रवर्ती थे? सनत कुमार। क्या था उनका? रूप सुंदर था, है ना? तो वह रूप के मद में आ गए। जब देवों ने देखा तो बोले अभी क्या देखा तुमने, अभी देखो जब हम चल के बैठेंगे अपने सिंहासन पर तब देखना। लेकिन जब तक वहां पहुंचे तब तक रूप बदल गया। क्या हो गया? बदल गया। क्योंकि ये तो काया नश्वर परिवर्तनशील। तो का जब चक्रवर्ती जैसों का रूप स्थिर नहीं रहा, है ना, तो फिर सामान्य व्यक्ति का तो रहेगा कहां से? तो ये का इस रूप का भी मद में किया जाता है कि हम मद में आ जाए। और का ज्ञान का मत, ज्ञानम पूजम कुलम जाए। और तो ज्ञान का मद किनको था? का एक मुनिराज थे। क्या नाम था उनका? भव्य सेन नाम के मुनिराज, जिनको अपने ज्ञान का बड़ा मत था। तो एक क्षुल्लक जी ने उनकी परीक्षा की थी ना, अमूढ़ दृष्टि अंक के अंतर्गत आती ना कथा। तो उसमें एक पुष्धर नाम के क्षुल्लक थे जिन्होंने जाके उनकी परीक्षा की। तो और ने कहा तुम्हें ज्ञान तो है लेकिन ये ज्ञान खाली शब्द ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? हाँ, और जैन धर्म में शब्द ज्ञान का मूल्य कम है, आत्मज्ञान का ज्यादा। तो जब उन्होंने देखा कि इनको तो केवल शब्द ज्ञान है और मद उन्हीं को होता है जिनको ऊपरी ऊपरी हो गया, है ना, जिनको भीतर से ज्ञान हो उनको किसी चीज का मद नहीं होता। और जिनको ये सारी प्रक्रियाएं ऊपर ऊपर हो तो का ये सब चीजों का मद आता है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही बात कही जा रही है कि हम इन मदों का त्याग करें। क्या करें? त्याग करें। कितने प्रकार के मद हैं? कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से नाम पता है? नहीं। तो ये 8 प्रकार के मद हैं। उन मदों में हर कोई एक ना एक जीव प्रसिद्ध हुआ है। तो इसलिए का ये मद मानव के लिए अहंकारी हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। तो इनका त्याग करने के लिए कहा गया कि भाई ये मद हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हम इनको और का इतने ही पर नहीं होता है। कितनी चीजें? 8 ही चीजें हैं। मद तो कई प्रकार से हो जाता है ना, अनेक प्रकार से जाता है, लेकिन ये 8 बातें उसमें मुख्य बतलाई हुई हैं कि ये बातें मुख्य हैं। तो ये का जिन चीजों से हमारा अहित होने वाला है ना, तो का अनंतानुबंधी जो मान होता है, अनंतानुबंधी चारों का साय एक नहीं। कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों का साय हमेशा से का अधोगति कराती है जीव की, है ना। अनंतानुबंधी का साय जहाँ लगी हुई है पहले वो अधोगति कराएगी। कहाँ ले जाएगी? नरक को ले जाएगी, है ना। तो इसलिए का उसका कि पहले उस अनंतानुबंधी
नदी कसाय का परित्याग करना चाहिए कि जे हमसे दूर हो जाए, है ना। 4 प्रकार की कसाय बताई थी ना कल सुबह में, मालूम है? तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन। सबकी तुलना बताई थी ना कि अनंतानुबंधी मान खंबे के समान होता है। कैसा होता है? खंबे के समान। खंबा क्या करता है? झुकता नहीं है, अकड़ के वो कहता है टूट तो जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, है ना। तो अनंतानुबंधी मान खंबे के समान बताया था। दूसरा अप्रत्यक्षान, हड्डी के समान। और तीसरा प्रत्यक्षान, लकड़ी के समान। और चौथा संजुलन, बेंत की लकड़ी के समान का। ऐसे वह 4 प्रकार के मान बताए हुए थे। तो वह कहा जब तक वह बुद्धिमान रहेगा तब तक, तो कहा पहला और दूसरा, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर हानिकारक है तो वह पहला अनंतानुबंधी हानिकारक हुआ करता है। तो इसलिए जब हम झुकना सीख लें, नम्रता आ जाए, क्या आ जाए? नम्रता आ जाए, तो नम्रता से मान अपने आप भंग हो जाता है। जैसे नदी किनारे देखा ना, नदी किनारे पेड़ भी होते हैं बड़े बड़े और घास भी होती है पतली पतली, होती है। जब नदी में बाढ़ आती है, पानी बढ़ता है, तो जो पतले पेड़ होते हैं, घास होती है, वो तो झुक जाते हैं, तो जो कि तो खड़े हैं। और जो बड़े पेड़ होते हैं वो झुकना जानते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर वो जड़ से उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं और नदी के प्रवाह में बह जाते हैं। तो ये का हमें आज का वह दिन नम्रता का भाव सिखाता है, कोमलता का भाव सिखाता है कि हम कोमल और नम्र बने, ना कि अक्रूराम बने। क्या बने? हम तो इसलिए नम्र बनेंगे तो हमारे लिए ही लाभ होगा, है ना। और अगर अक्रूराम बने रहेंगे तो फिर समस्या बन जाएगी। हाँ, आजकल अकड़ ज्यादा है कि कम है? आज तो बात है ना। छोटा बच्चा भी कहता है मुझसे ऐसा कैसे कहेंगे, है ना। कहता है कि वो भी दुष्ट हो जाता है ना। एक दूसरे की मतलब सबका वही हाल है ना। कोई कम नहीं है, सब एक से एक बढ़ के रहते हैं, है ना। कोई कम नहीं हुआ करते। तो काज और का छोटा सा बच्चा भी जब तक उसकी मान की पुष्टि ना हो जाए तब तक वह भी शांत नहीं होता। छोटा बच्चा सोचता है कि मुझे माँ की गोदी में बैठना है, तो जब तक वह बैठ नहीं जाएगा तब तक वह शांत नहीं होता। क्या करेगा? वो अपने अहंकार को रोक के व्यक्त करता है ना। और रोक के व्यक्त करेगा और जैसे बैठ जाएगा तो हंसने लगेगा कि हाँ हमारी बात चल गई, अब हमने जो चाह रहे थे वो हमारी बात पूरी हो गई। तो ये तो मान का कम रखें, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बच्चे का मान तो सहज होता है, उसके काम पूरा होगा वह तुरंत भूल जाता है, उतना ज्यादा काम नहीं हुआ करता है। जैसे बच्चों में झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? थोड़ी देर में वापस जो के हो, आधा घंटा चल पाएगा मुश्किल से। झगड़ा हुआ और 1 घंटा निकल गया तो बड़ी बात है, और 1 आध घंटे बाद वो फिर आकर के खेलने लग जाते, वो तो हो गया, वो सब भूल जाते हैं। तो का ऐसे हम भी कुछ समय के लिए बच्चे बन जाए कि कहो कि संसार है, संसार में सब प्रकार की ऊंच नीच परिस्थितियां होती रहती हैं, लेकिन ऊंच नीच परिस्थितियां होने पर भी हम अगर बच्चे बन गए मतलब वापस आकर के मिल गए तो कोई
परेशानी नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह के मान को हमें परित्याग करना है जो हमारे लिए हानिकारक हो, जो हमारे लिए अधोगति कराते है ना। मान महाविश्वरूप नीच करे गति करें जगत में, क्योंकि गतियां तो जगत में ही होती ना, है ना। जगत से ऊपर तो गतियां होती कि नहीं होती, उसका नाम तो पंचम गति है, आगति। गतियां कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 5। कितनी? 4 होती हैं। अच्छा, तो गतियां 4 होती है ना। तो जगत में का नीच गति कौन सी कहलाती है? नरक गति। और नीच गति वह नीच गति कहलाती है। तो का वह नीच गति करे जगत में का ऐसा वह, तो इस तरह उस गति से बचने का हमें प्रयत्न करना चाहिए कि उस तरह की उस गति में हम न पड़ पाए। इसके लिए क्या करना है? का उसके लिए का हमें सरल सीधे और सहज बनना है, मृत्यु बनना है। कैसे बनना है? मृत्यु बनना है, नरम बनना है ना। तो का नरम कहाँ से बनना है? का भावों में नरमता होना है, कठोरता ना हो। का ये कठोरता ही हमारे लिए क्या हो जाती है? हानिकारक है। तो ऐसे वह नरमता को लाने का प्रयत्न करें तो ही काम बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह इन बातों को बताया गया। और कहा यह अगर इस धर्म के साथ मानव जीता है, मानव तो क्या त्रिंच प्राणी की, तो भी कहा था कि वह स्वर्ग चला जाता है। त्रिंच भी स्वर्ग चला जाता है। कौन त्रिंच? स्वापी देवों की देवा सा बताया था ना सुबह कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है, अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है ना। तो धर्म के प्रभाव से जब वो हो जाता है, और धर्म यही चीज है ना। क्या है धर्म? कहीं 4 कसायों को छोड़ना ही धर्म है। ये कसाएं दूर होंगी तो क्योंकि 4 कसाएं ही अधर्म है, और 4 कसायों को दूर करना ही धर्म है। तो इस तरह हम अपने आप में काम कसायों को दूर करें, और जिनने वो कसाएं दूर करी तो वो भगवान बन गए। भगवान बनने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? मोह राग द्वेष छोड़ देना, बच्चे समझदार है ना। भगवान बनने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? मोह राग द्वेष, है ना। तो 5 चीजें, कितनी? 5, और 3 भी हो सकती। मोह राग द्वेष छोड़ दो तो 3 में ही काम चल गया, और 60 में कह दिया, और विस्तार से कहो तो 5। 4 कसाय और 1 मोह को छोड़ा तो भगवान बन गए। इतनी तो करना पड़ता है। कब वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमा बन गए। हम उनके साथ रहकर आदमी ना बन सके, वो हमारे साथ रह के भगवान बन गए। तो इस तरह कहा कि हम भी भगवान बनने की सीढ़ी पर चले ना, है ना। पार्श्वनाथ भगवान का अपमान किसने किया था? कमठ ने। पार्श्वनाथ भगवान का अपमान किसने किया? कौन कर रहा नाटक पार्श्वनाथ भगवान वाला? तुम कर रहे हो। तो क्या कहा था? तो तापसी ने क्या कहा था? तो क्या कहा था तुमने? रे मूर्ख बालक, क्या कहा था? तो क्या नाम था उस तापसी का? अपना ही नाम मालूम नहीं। तो कमठ ने का उसने अहम में आकर के, किसके अहम में? तप के अहम में आकर के कि मैं बड़ा तापसी हूँ। कौन सा तप तपता था? पंचांगनी तप। कौन सा तप? पंचांगनी तप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 5 तरफ अग्नियां जलाते हैं। कितनी? 5 तरफ, ऐसे गोल राउंड में अग्नि जला ली, 5 तरफ दूर दूर थोड़ा, और बीच में बैठ गए।
और तप कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं पंचांगनी तप। क्या कहते हैं? पंचांगनी तप। कि 5 तरफ ऐसे थोड़ी दूरी पर उससे अब अग्नि जलेगी चारों तरफ से, तो गर्मी तो लगेगी, तो उस गर्मी को सहन करते उसका नाम पंचांगनी तप है। ऐसा पंचांगनी तप का उसे अहंकार था कि मैं इतना बड़ा तपस्वी है ना। और का उसने भी पासना भगवान का क्या कर दिया, किसने अपमान किया था? अरे तप का अभिमान था, इसलिए अपमान किया था कि मैं इतना तपस्वी हूँ और तुम आकर के नमस्कार भी नहीं कर रहा। गुस्सा किसका नहीं किया, और ऊपर से मुझे ज्ञान बता रहा है कि ये इसमें लक्कड़ में जीव जल रहे, ये का उस अहम के कारण ऐसा हो गया कि वह मान भंग हो गया। अपने लिए भी होता ना कि किसी से का रोज रोज जय जिनेंद्र कहो, एक दिन भूल जाओ कहना तो वो कहता है अच्छा है ना, ज्यादा ही हो गए कुछ है ना, ज्यादा ही ऊपर उठ गए। रोज रोज तो कह दो, लेकिन कोई कारणवश एक दिन भूल जाओ कहना, तो फिर क्या होता है, आदमी ज्यादा ही उठ गए। तो इस तरह से ये मान में व्यक्ति आकर के और छोटे छोटे से में अहम कर लेता है, ईगो कर लेता है कि मुझसे ऐसा कह दिया है ना। हाँ, ऐसा अहम आ जाता। जैसे कैकेयी क्यों रुष्ट होकर बैठ गई थी, दशरथ की पत्नी क्यों रुष्ट हो गई थी? एकमात्र गंधोदक देश से पहुंचा था। क्या पहुंचा था? गंधोदक। तो वह को भवन में बैठ गई। कहाँ बैठ गई? क्यों पहुंचा देर से? क्योंकि उनका जो सेवक था वो वृद्ध हो गया था। तो वह राजा दशरथ ने तो भेजा कि जाओ सबको दे आओ, चारों को दे आओ, और 4 सेवक अलग अलग भेज दिए, लेकिन एक थोड़ा देर से पहुंचा वृद्ध होने के कारण। तो वह रुष्ट हो गया कि मेरा मान भंग हो गया, मुझे इतनी देर से दिया है ना। तो और काको भवन में बैठ करके और मरने की व्यवस्था जमाने लगी। तो ये जो इतिहास में घटनाएं मिलती हैं वो क्या हमें संकेत देती है कि छोटी छोटी सी बातों में हम अहम ना करें। क्या ना करें? अहम ना करें। घर घर में भी होता है। हाँ, अगर एक ने थोड़ा कुछ ज्यादा काम कर लिया, दूसरे ने कम किया, तो भी अहम आ जाता है। कोई ज्यादा कमा ले, कोई कम कमाए तो अहंकार आ जाता है। कोई ज्यादा सुंदर हो तो कम सुंदर हो तो अहम आ जाता है कि मैं तो इतना। तो ऐसे कहा कि छोटी छोटी सी बातों में अहम करने के लिए, छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि ये तो का हमारे लिए ठीक नहीं है, पतन का कारण है, इसलिए इनको ना करें। ठीक है ना। तो आज कौन सा धर्म हो गया? मानव धर्म। तो इस तरह अब अपना समय भी हो चुका है और आगे का कार्यक्रम भी करना। क्या करना आगे? प्रश्न मंच के लिए ज्यादा डाला है। चलिए, तो अब प्रश्न मंच कर लेते हैं। आज के पुरस्कार कौन सा धर्म? मार्दव। तो मार्दव धर्म के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि मार्दव धर्म की परिभाषा क्या है? मार्दव धर्म होता है ना, मार्दव धर्म की परिभाषा क्या है? एक ही बताओ सब, एक ही बात। आज मार्दव धर्म है और आज नाम में क्या बढ़ रहा मालूम? सोना बढ़ रहा है ना? क्या बढ़ रहा है? अब डॉक्टर साहब दिल्ली से आए तो मैं दिल्ली वालों काम तो करना ही पड़ेगा बाद में। अरे इतना लंबा चौड़ा थोड़ी बताना है, बिल्कुल साइड बता दो।
ऐसा मृदुता का और क्या अर्थ हो बता? मृदुता कहाँ मृदुता? घर में, मंदिर में, सभी जगह वाणी में मिठा के लेकिन सभी जगह होना चाहिए, मंदिर में भी, घर में भी, अपने मृदुता कहाँ? मन में भी, वाणी में भी। हाँ ये बहुत उनकी बहुत बधाई। तुम जियो हजारों साल, तुम साथ के दिनों 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। और सही है, मान दो कि मृदुता के भाव को मार दो कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुता के भाव को मार दो हम कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब आगे मृदुता के भाव की तुलना किससे की गई? अभी बताया था मृदुता के भाव की तुलना किससे की गई थी, है ना? अब सुनते हैं तो क्या करें? मृदुता के भाव की तुलना किससे की गई थी? मक्खन से की गई। सही है भैया, सही। बताओ कि पार्श्वनाथ भगवान का अपमान किसने किया था? उसका नाम बताना है ना? पार्श्वनाथ भगवान का अपमान किसने किया था? तपस्वी का नाम बताना है। अच्छा, तपस्वी का नाम नहीं बता पाओगे? चलो तो बताओगे, नाम बताओ। महिपाल तपस्वी। पक्का? सही है भाई? पक्का? बस ठीक है। तो आगे बताइए। हाँ, तो 4 प्रकार का वह मान की तुलना किस किस से की गई थी? 4 प्रकार के मान की तुलना बताओ। छोटू, तुमने कभी हाथ उठाया नहीं? छोटू आज पहली बार हाथ उठाया था। खंबे से अनंतानुबंधी की किससे ऐसे था? अनंतानुबंधी मान की तुलना खंबे से। हाँ हाँ हड्डी से। हाँ और खंबे का मान की तुलना की गई थी लकड़ी से। हाँ सर्वजन मान की तुलना की गई थी पैट की लकड़ी। बहुत सारी 4 प्रकार के मान। तो अब आगे प्रश्न है, बहुत सरल है। ये बताओ कितने लोग हठीले होते हैं? कितने लोग हठीले होते हैं? है ना? हठ करते हैं ना जो। हाँ, तो हठ करने वाले कहाँ कौन है? राजहट, हाँ, बालहट, प्रियहट और साधुहट। बहुत चाहे 4 लोग कैसे होते हैं? हठीले होते हैं। कि भारत देश में कुल कितने धर्म चलते हैं? भारत देश में कुल कितने धर्म चलते हैं? कितने धर्म चलते भारत देश में? 12। अरे 12 में ज्यादा बता दिया। चलो है 4 नहीं, 4 नहीं। तुम बताओगे? तुम बताओगे? 10। परशुराम तुम बताओ। हाँ 7। कितने? 7, है ना? तो सही 7 धर्म ही भारत देश में चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी, है ना? ये 7 उसको बहुत सरल प्रश्न है कि धर्म के प्रभाव से और अधर्म के प्रभाव से कौन क्या हो जाता है? धर्म के प्रभाव से और अधर्म के प्रभाव से कौन क्या हो जाता है? हाँ बताओ। धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव बन जाता है, अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। बहुत अधर्म के प्रभाव देव बन जाता है।
हाँ भाई। तो अगला बताओ कि रूप का मध्य कौन से चक्रवर्ती को था? रूप का मध्य किस चक्रवर्ती को था? हाँ सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार काय का मत था? काय का मत था? काय का रूप का। आगे बताओ, इंद्र नाम के स्वरूप से थे। हाँ, इंद्र नाम के विद्याधर रावण से किस कारण से परास्त हुआ था? इंद्र नाम का विद्याधर रावण से किस कारण से परास्त हुआ था? कौन से किस कारण से? क्या उसने ऐसा क्या काम किया था जिसके कारण से वह रावण से कहाँ मान किसका क्या किया था? चलो इधर बता दो। हाँ, करके रावण से परास्त हुआ था। इससे बहुत सारे प्रश्न हैं कि मद कितने प्रकार का होता है? मद कितने प्रकार का होता है? सब कुछ बता लग रहा है कि सब कुछ अब बहुत चीजें सही है, उसका नंबर लगा। हो गए? नहीं है फिर सीखना तो बात का ज्ञान में शुरू कर दो। ज्ञान ज्ञान हिंदी में गिनाओ, संस्कृत में मत गिनाओ, हिंदी में गिनाओ ज्ञान का। हाँ हाँ हो गए। एक रहेगा, एक रहेगा। ज्ञान पूजा कुल जाति वर्ग विद्या रीति रूप हो गया। अब अगला प्रश्न है, सुनो, बहुत सरल प्रश्न है कि सज्जन और दुर्जन का लक्षण क्या है ना? सो बताया था ना, सज्जन 3 बातें बताई थी ना उसने। सज्जन और दुर्जन का लक्षण क्या है? सज्जन और वो आपका मामला। तो सज्जन और दुर्जन कौन बताएगा? नहीं मालूम? सज्जन सोने के बराबर और सज्जन व्यक्ति सोने के बराबर, दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के मटके के बराबर ना। सुबह हमने बताया था विद्या विवादाय सज्जन, ठीक है ना? चलिए और भी एक कभी तक लीजिएगा, है ना? 4 कसाई के नाम बताना है। 4 कसाई कौन? चलिए तो फिर अब अगला प्रश्न है कि प्रश्न आए हैं कि उत्तर? बहुत अच्छे। चलो तो बताओ तो उत्तर दिशा है। बहुत अच्छी। क्या है? उत्तर दिशा। हाँ चलिए अगला नंबर किसका लगाना है? लगा चरतारी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बच्चों से बच्चों का नाम है। तो बच्चे बताओ पारसनाथ तीर्थंकर भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं और क्या चिन्ह है उनका? सबका नंबर लगाए। भगवान की